एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने फिल्मी करियर बनाने के लिए प्रोड्यूसर की रातें कर दी थी रंगीन। दोस्तों, बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसके एक दो नहीं बल्कि 8 अफेयर्स रहे हैं। वो एक्ट्रेस जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे आईपीएल में किया है खुलेआम किस। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हम बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण अब वो नाम है जिसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। दीपिका के पिछले 15 सालों की जर्नी ही उनके बारे में काफी कुछ कह देती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दीपिका पादुकोण के वो सारे काले राज जो उसके बारे में आपको भी नहीं मालूम होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण का जन्म इंडिया में नहीं बल्कि डेनमार्क में हुआ है। जी हाँ, और उसे लेकर दीपिका पादुकोण को कई बार ट्रोल भी किया जा चुका है। दरअसल दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण एक इंटरनेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। उन्हें अपने खेल की वजह से कई बार विदेश जाना पड़ता था। कई बार उनकी पत्नी भी उनके साथ जाती थी। ऐसे में कहा तो यही जाता है कि दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था, इसलिए उन्हें सिटीजनशिप को लेकर भी लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया है। लेकिन दीपिका ने महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के दौरान अपनी ये वोट वाली उंगली दिखाकर ट्रोलर्स को जवाब दे दिया था। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की लाइफ से जुड़े कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल उनके अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, कहा जाता है कि बाजीराव मस्तानी बनने से पहले दीपिका 7 लोगों के प्यार में दीवानी बन चुकी है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है निहार पांड्या से। ना ये हार्दिक पांड्या के भाई नहीं है। दरअसल निहार पांड्या से दीपिका पादुकोण की मुलाकात उनके मॉडलिंग करियर के शुरुआती दौर में ही हुई थी, जहां ये दोनों एक साथ मॉडलिंग किया करते थे। फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदलने देर ना लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों करीब 3 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 सालों के लंबे रिलेशनशिप के बाद आखिर किसने किसको छोड़ा। तो अब इतनी सी बात है कि उसके बाद तो हमारी इस मॉडल दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के तारे चमक चुके थे। ओम शांति ओम के हिट हो जाने के बाद दीपिका रातों रात स्टार बन चुकी थी। यानी बॉलीवुड में फिर मिलते हैं दीपिका, जो निहार पांड्या से ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद नंबर आता है उपेन पटेल का। मॉडल और एक्टर उपेन पटेल के साथ दीपिका पादुकोण की मुलाकात मॉडलिंग के दौरान ही हुई थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके थे, लेकिन इन दोनों ने रिश्ते को लेकर पब्लिकली बात कभी नहीं की। कहा जाता है कि दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं थे, इसलिए थोड़े वक्त के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ जुम्मे वाला उस्ताद दीपिका पादुकोण का। मुस्लिम इब्राहिम के साथ कुछ महीनों के रेट के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन उसके बाद दीपिका पादुकोण के लव लाइफ में जिसकी एंट्री हुई, उसके चर्चा तो खूब सुर्खियों में रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं और युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण की मुलाकात T20 वर्ल्ड कप के बाद हुई थी। उस वक्त दोनों का करियर शानदार ही चल रहा था। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और दोनों अक्सर डिनर डेट पर साथ स्पॉट किए जाने लगे। इनफैक्ट उस वक्त दीपिका पादुकोण को तो अक्सर युवराज सिंह का मैच देखने भी देखा जाता था। एक बार तो दीपिका पादुकोण ने युवराज सिंह के लिए एक बड़ी पार्टी भी होस्ट की थी। देखकर तो यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए काफी पॉजिटिव है, लेकिन बाद में खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन यहाँ शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि दीपिका पादुकोण उस दौर में एक साथ दो क्रिकेटर्स को डेट कर रही थी। दूसरा नाम था महेंद्र सिंह धोनी का। अब कहा तो यही जाता है कि उस वक्त युवराज सिंह और MS धोनी दोनों को ही ये मालूम नहीं था कि दीपिका दोनों को डेट कर रही है। जब उन्हें ये मालूम पड़ा तो दोनों क्रिकेटर्स ने दीपिका से दूरियां बना ली। अब आता है वो नाम जो उसके साथ दीपिका पादुकोण के अफेयर्स तस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजनेस टाइकून विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या की। वैसे कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण को भले ही मॉडलिंग पसंद थी, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में दीपिका को नेम और फेम दिलाने वाला शख्स विजय माल्या ही है, क्योंकि विजय माल्या ही वो शख्स है जिसने दीपिका पादुकोण को अपने कैलेंडर के लिए चुना है। और उस वक्त विजय माल्या के कैलेंडर का हिस्सा बनना हर मॉडल का सपना हुआ करता था।
वेल, अब हम बात विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण की करें तो इन दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता था। वैसे कि आपको ये वाली तस्वीर याद है जिसमें सिद्धार्थ माल्या ने सरेआम दीपिका पादुकोण को किस कर लिया था। दरअसल उस दौरान दीपिका पादुकोण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ब्रांड एम्बेसडर थी, इसलिए अक्सर सिद्धार्थ और दीपिका कई मैचेस में साथ नजर आते थे। लेकिन सिद्धार्थ और दीपिका डेटिंग की रूमर्स उस वक्त शुरू हुई जब आईपीएल मैच के दौरान दोनों किस करते हुए स्पॉट हुए। यहाँ एक मजेदार बात बताऊं आपको, मिसेस स्टूडेंट के बाद सिद्धार्थ और दीपिका ने कभी भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की बात को एक सपना किया, जबकि सिद्धार्थ माल्या ने एक बार तो दीपिका पादुकोण के पौधे पर आलीशान पार्टी भी दी थी। लेकिन हाँ, बाद में दोनों ने ब्रेकअप की वजहों का खुलासा अपनी अपनी ओर से जरूर किया। उनकी वेकेशन पर बहुत खर्च किया था, उनकी ओर से उनके दोस्तों को पार्टियां दी थी। वैसे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सिद्धार्थ माल्या ने अपनी दीपिका के रिलेशन में एक क्रेजी लव स्टोरी का नाम भी लगा दिया था और दीपिका पादुकोण ने जब रणवीर सिंह के साथ शादी की तस्वीरें उस टाइम पे डाली तब सिद्धार्थ माल्या ने उसे रिप्लाई के तौर पर एक हार्ट इमोजी डाली थी। ये तो बात हुई सिद्धार्थ माल्या के साथ दीपिका पादुकोण के लव और अफेयर्स की। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दीपिका का वो कौन सा रिलेशनशिप था जिसके टूटने से उनके फैंस को सबसे ज्यादा धक्का लगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। भला इन दोनों के लव अफेयर्स के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो जोड़ी है जिनके अफेयर से ज्यादा सुर्खियां इनके ब्रेकअप की खबर ने बटोरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2007 में आई फिल्म बचना है हसीनों से दोनों एक साथ नजर आए और आपको बता दूं कि उसके बाद से इस शूटिंग के दौरान इनकी नजदीकियां भी बढ़ गई। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि दीपिका ने तो रणवीर के नाम के टैटू भी अपने गर्दन पे गुदवाया था। लेकिन दीपिका का ये रिलेशन भी नहीं चला। एक इंटरव्यू में खुद दीपिका ने बताया कि रणबीर से ब्रेकअप करने के लिए मन्नतें मांगी, इसलिए उन्हें एक मौका और दिया गया, लेकिन इसके बावजूद नहीं सुधरे। दीपिका की माने तो उन्होंने खुद रंगे हाथ रणबीर कपूर को उन्हें चीट करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था।